हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करना हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा टफ टास्क हो रहा हो, तो मैं आपको इजी कर देता हूँ। क्योंकि सबसे पहले आपको फॉर्मूले आने चाहिए नेशनल इनकम के। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास 3 फार्मूले होते हैं, क्योंकि 3 मेथड है, 3 फेजेज है इसके। तो 3 मेथड्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट मेथड होता है प्रोडक्शन मेथड, सेकंड होता है इनकम मेथड और थर्ड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड में जो कैलकुलेट होता है वो होता है जीडीपीएमपी। तो जीडीपीएमपी का जो फॉर्मूला बनता है प्रोडक्शन मेथड में, वो बनता है वैल्यू फॉर आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। उसके बाद आपको निकालना होता है वैल्यू फॉर आउटपुट, वो कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और फिर उसके बाद चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब ये तीनों कंपोनेंट निकल जाते हैं तो आपका आंसर आ जाता है जीडीपीएमपी। उसके बाद सेकंड होता है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड में जो कंपोनेंट फाइंड होता है वो होता है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी में आपके पास 3 कंपोनेंट होना जरूरी है, जिसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस है, उसके बाद मिक्स्ड इनकम। अब ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे फाइंड करेंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के लिए आपको पता होना चाहिए वेजेस, सैलरी और कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये 3 कंपोनेंट जब ऐड कर लेते हैं तब तो आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आपके होना चाहिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और आपको लास्ट में रॉयल्टी, ये आपके पास होना चाहिए। यदि आपको मान लो कभी कोई क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन नहीं होता है, तो प्रॉफिट के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और आपका कॉर्पोरेट टैक्स ऑब्लिक सेम, कोई भी इनमें से एक या तीनों तो आपका प्रॉफिट के लिए आ जाता है। तो जो फॉर्मूला बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस का वो बनता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट। उसके बाद मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में गिवन होती है, ये आपको कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं होती। तो आपके जैसे ही आपके तीनों कंपोनेंट आ जाते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, आपका निकलता है एनडीपीएफसी। थर्ड मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें जितने भी एजेंट है इकोनॉमी के, 4 एजेंट होते हैं इकोनॉमी के, मतलब 4 एजेंट ऑफ एन इकोनॉमी। कौन कौन से होते हैं? हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसर्स, आपका गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये तीनों जो एजेंट है, इनके जो एक्सपेंडिचर होते हैं या इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो उनको ऐड कर लेते हैं। जैसे पहला होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, इसमें होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और थर्ड लास्ट आता है नेट एक्सपोर्ट। जब इन चारों कंपोनेंट को ऐड कर लेते हैं तो आपका निकल के आता है जीडीपीएमपी। कौन से मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से। उसके बाद आप कन्वर्ट करके आप कोई भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं किसका? नेशनल इनकम। तो ये हो गए फॉर्मूले। नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकल में।